Good morning, everyone. Good morning. Okay. So today we will learn first classical problem of synchronization. Okay. So what is classical problem of synchronization? Where we will solve some classical problem through which you will be able to solve any type of process synchronization problem. ठीक है, कहीं ना कहीं वो कनेक्ट करके आप उसको सॉल्व कर सकते हैं. So we'll be studying classical problem of synchronization. Okay. तो इसमें सबसे पहले है क्लासिकल प्रॉब्लम ऑफ सिंक्रोनाइजेशन में जो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, दैट इज प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम, विच इज अ बाउंडेड बफर प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम. बाउंडेड बफर प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम जो हमने पहले पढ़ा है. व्हाट इज प्रोड्यूसर प्रोसेस, व्हाट इज प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम? टेल मी एनीवन. व्हाट इज प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम? बोलो. व्हाट इज प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम? मैम सर्कुलर हमने ये एरे टॉपिक पढ़ा है ना? मैम सर्कुलर एरे में मैम प्रोड्यूसर और कंज्यूमर एक इंडेक्स में पॉइंट करते हैं. मैम प्रोड्यूसर आवाज कट जा रही है, आवाज क्लियर नहीं आ रही. मैम सर्कुलर एरे में प्रोड्यूसर और कंज्यूमर एक इंडेक्स में पॉइंट करते हैं और प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करता है और कंज्यूमर कंज्यूम करता है और उनकी वैल्यू को इंक्रीमेंट करते हैं. तो प्रॉब्लम क्या है? प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर रहा है, कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है, तो प्रॉब्लम कहाँ पर है? व्हाई इट इज नोन एज प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम? व्हाट इज द प्रॉब्लम एक्चुअली? There is problem in synchronization. प्रॉब्लम इन सिंक्रोनाइजेशन. ओके, मैंने शेड्यूलिंग 10 से 11 कर दी थी क्या? इसलिए मुझे अब सबका वो पूछ रहा है. हाँ, क्या बोला अंकित आपने? प्रोड्यूसर I said that synchronization में problem होती है. क्या प्रॉब्लम होगी? वही तो पूछ रही हूँ. प्रॉब्लम इज व्हाट? प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर रहा है, कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है, तो प्रॉब्लम कहाँ पे है? मल्टी प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन करते हैं शायद इसीलिए. इस चीज का सिंक्रोनाइजेशन इसीलिए नहीं बोला. सिंक्रोनाइजेशन कहाँ पर करना पड़ रहा है? एक का काम है प्रोड्यूसिंग करना, एक का काम कंज्यूम करना. सिंक्रोनाइजेशन कहाँ पर लगेगा? सिंक्रोनाइजेशन कहाँ पर लगेगा? कब करते हैं हम सिंक्रोनाइजेशन? ये तो पता है ना. Why do we need process synchronization? Which type of processes needs synchronization? Cooperating process. क्या करते हैं वो cooperating process जिसकी वजह से उनको synchronize करना पड़ता है? बताओ. सिंक्रोनाइजेशन की जरूरत क्यों है? To make the process run. क्यों सीक्वेंशियल में रन नहीं करेगा? इंडिपेंडेंट रन करेंगे तो रन नहीं करेगा. सिंक्रोनाइजेशन की जरूरत क्यों है?
ऐसा क्या प्रॉब्लम हो रहा है जिसकी वजह से सिंक्रोनाइज करना पड़ रहा है उनको? वो अपने हिसाब से रन नहीं कर सकते, उनको कंडीशनल तरीके से रन करना पड़ेगा। हम सिंगल बफर शेयर कर यस, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन की ज़रूरत ही इसीलिए थी, जब कोई दो प्रोसेस कॉमन वेरिएबल को अपडेट करते हैं तभी ना प्रॉब्लम है। अपने घर का सामान आप यूज़ करोगे, मेरे को क्या प्रॉब्लम है? जब आप कॉलेज के प्रॉपर्टी को यूज़ करोगे तो आपको रूल फॉलो करना पड़ेगा। यू हैव टू सिंक्रोनाइज योरसेल्फ विद द रूल्स। आप अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी यूज़ करो, किसको प्रॉब्लम होगी? लेकिन पब्लिक प्रॉपर्टी यूज़ करने के लिए आपको सिंक्रोनाइज होना पड़ेगा। यू हैव टू फॉलो द रूल्स। आपको अगर रेलवे में जाना है तो टिकट पहले बुक करना पड़ेगा, तभी आपको बर्थ मिलेगी और तभी आप बुक जा सकते हो। अगर आप ऐसे ही जा रहे हो तो वो इलीगल है, उसके लिए पनिशमेंट्स हैं, राइट? तो सेम सिंक्रोनाइजेशन की जरूरत इसीलिए क्योंकि कॉमन वेरिएबल्स अपडेट हो रहे हैं। यहाँ पर कॉमन क्या है? बफर। देयर इज अ कॉमन बफर व्हिच इज बाउंडेड। पहला प्रॉब्लम तो ये कि बफर कॉमन है। प्रोड्यूसर प्रोड्यूस तो कर रहा है लेकिन प्रोड्यूस करके उसी बफर में स्टोर कर रहा है। कंज्यूमर कंज्यूम तो कर रहा है लेकिन उसी बफर से कंज्यूम कर रहा है। दोनों एक साथ आएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। पता चला कंज्यूमर इज ट्राइंग टू एक्सेस द आइटम व्हिच हैज नॉट इवन प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोड्यूसर येट। तो सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा ना। प्रोड्यूसर हैज टू वेट व्हेन देयर इज नो स्पेस इन द बफर एंड कंज्यूमर हैज टू वेट व्हेन देयर इज नो आइटम इन द बफर, isn't it? Yes or no? This is the problem. आया आपको समझ में? अभी समझ में आया? What is the problem? yes ma'am. और बाकी लोगों को नहीं समझ में आया? रोहित साई, रोल नंबर 39। रोल नंबर 39, सेक्शन ई। रोहित साई। आई एम रिमूविंग you. Next, Vikas Kumar, roll number 59, section E. Are you present here? Not present? Good. ये मैं आज बताऊंगी आगे मैनेजमेंट को. Why we are giving extra time to you? If you are saying you are paying, then you are not paying attention here. सिर्फ आपके पेमेंट से आपके अटेंशन को भी पे करना पड़ेगा आपको. यशराज शर्मा, रोल नंबर 61, सेक्शन F. यशराज शर्मा, सेक्शन F. स्वास्तिक शुक्ला, सेक्शन F. श्रेय वित्तल, section F. Those who are present, please raise your hand. Else, I'm going to remove everyone. Please. Those who are present, they can raise your hand. Rest all are absent. Let me take a screenshot.
अंकित तुम प्रेजेंट हो फिर भी तुम लगा नहीं रहे हो, आपका हैंड रेस दिखा नहीं रहा इधर। मैम रेस्ट किया हूँ तुम्हारा दिखा नहीं रहा है। मैम। एक मिनट आदित्य ठाकुर, वापस रेस्ट करती हूँ मैम। इज इट शोइंग नाउ? आदित्य तुम्हारा भी नहीं दिखा रहा है। मैम किया हूँ मैं हैंड रेज। मैम इज इट शोइंग नाउ? पे दिख रहा है लेकिन यस, आदित्य का तो दिखाने लगा, अंकित का नहीं दिखा। मैम माइंड नाउ? दिखा रहा, अब आ गया आ गया आ गया। ओके ठीक है ठीक है, मैं नोट कर लिया। गुड। यश, रंजीत, विशाल, यश। तो बाउंडेड बफर प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम समझ में आया है ना? बाउंडेड बफर इज द कंस्ट्रेंट वेयर द प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर आर शेयरिंग द कॉमन बफर। उसी में एक प्रोड्यूसर को प्रोड्यूस करना है, कंज्यूमर को कंज्यूम करना है, तो ये प्रॉब्लम है। ठीक है, तो प्रोड्यूसर का कोड, अब इसको हमको सॉल्व किससे करना है? सीमाफोर से सॉल्व करना है। ठीक है, इससे सॉल्व करना है, सीमाफोर से। सीमाफोर से सॉल्व करेंगे तो क्या होगा बताओ? एक तो ये कि जो ये कॉमन बफर है, जब इस कॉमन बफर को एक्सेस करेंगे तो हमको एक लॉकिंग मैकेनिज्म वाला सीमाफोर चाहिए, मे बी म्यूटेक्स, जिसकी वैल्यू हम 1 से इनिशियलाइज करते हैं, है ना? म्यूटेक्स जिसकी वैल्यू हम 1 से इनिशियलाइज करते हैं, एंड देन म्यूटेक्स 1 है, ये किसके लिए? बफर को प्रोटेक्ट करने के लिए। जो भी प्रोसेस विल एंटर इनटू द बफर, सबसे पहले उसको म्यूटेक्स लेना पड़ेगा और उसके बाद ही वो कुछ प्रोड्यूस कर सकता है या कंज्यूम कर सकता है, राइट? सो वी हैव बफर ऑफ साइज n। अभी मान लो मैं ये 3 साइज बना रही हूँ, 0, 1, 2। मेरे बफर का साइज अभी 3 है, तो आई नीड 2 मोर सीमाफोर, राइट? जिसको एक प्रोड्यूसर मेंटेन करे, दूसरा कंज्यूमर मेंटेन करे। आई मीन दोनों ही मिलकर मेंटेन करेंगे। एक ये जो ये टैली करके रखे कि कितने स्पेस खाली है, और एक वो जो ये बताए कि कितना स्पेस भरा हुआ है, राइट? तो हम यहाँ पर 2 सीमाफोर ले रहे हैं, फुल एंड एम्प्टी। इट इज जस्ट अ सीमाफोर वेरिएबल जिसकी वैल्यू हम कुछ इनिशियलाइज करेंगे, और ये दोनों ही सीमाफोर को हम सिग्नलिंग मैकेनिज्म जैसा यूज करेंगे। लास्ट क्लास में बताया था सीमाफोर इज यूज्ड इन 2 डिफरेंट वे, सिग्नलिंग मैकेनिज्म एंड लॉकिंग मैकेनिज्म। तो म्यूटेक्स को हम लॉकिंग मैकेनिज्म जैसा यूज करेंगे। हम बफर को यूज करने के पहले लॉक करेंगे, फिर बफर यूज करेंगे, फिर लॉक को रिलीज करेंगे, है ना? एंड फुल एंड एम्प्टी आर विल बी यूज्ड एज सिग्नलिंग मैकेनिज्म, जिसको एक वेट परफॉर्म कर रहा है तो दूसरा प्रोसेस उसको सिग्नल कर सकता है। It will be used as signaling mechanism, which will signal the full number of buffers and empty number of buffers. Okay? तो फुल इनिशियली फुल के में क्या वैल्यू रखूं? फुल में क्या वैल्यू रखूं? इनिशियली फुल में क्या वैल्यू रखूं? 0। एम्प्टी में क्या वैल्यू रखूं? 0। एम्प्टी में 0। एम्प्टी में भी 0। एम्प्टी कितना है अभी? एम्प्टी 0 रख देंगे। 3 मैम। एम्प्टी अभी कितना है? 3 है, तो 3 से करेंगे इनिशियलाइज, क्योंकि अभी टोटल कितने बफर खाली हैं? बफर में कितना स्पेस खाली है? 3 खाली है, तो 3 रखेंगे। तो n मैं यहाँ लिखती हूँ, अभी हम जनरल सॉल्यूशन लिख रहे हैं, ठीक है? तो फुल हमारा अभी 0 है, अभी इनिशियली कुछ भी प्रोड्यूस नहीं हुआ है, फुल 0 है, एम्प्टी n। ठीक,
अब अगर मैं प्रोड्यूसर का कोड लिखती हूँ तो प्रोड्यूसर के कोड में क्या होगा, देखो डू, सबसे पहले मुझे वेट किस पे परफॉर्म करना पड़ेगा, वेट ऑन प्रोड्यूसर को प्रोड्यूस करना है, तो उसको क्या करना है, सबसे पहले बफर में से बफर के एक स्पेस को फुल करना है, तो किसको कम करना पड़ेगा, एम्प्टी को, है ना। अभी उसने प्रोड्यूस तो किया नहीं है ना, प्रोड्यूस करने के बाद वो फुल को एक बढ़ाएगा, अभी एम्प्टी को कम करेगा। और डिक्रीमेंट किस में होता है, वेट ऑपरेशन में। इंक्रीमेंट किस में होता है, सिग्नल ऑपरेशन में। तो मुझे एम्प्टी को एक कम करना है, तो मुझे वेट किस पे परफॉर्म करना पड़ेगा, प्रोड्यूसर में, वेट ऑन empty. वेट ऑन एम्प्टी, यस, वेट ऑन एम्प्टी, ठीक है। देन अब एक एम्प्टी को आपने कम कर दिया है, अब आपको यहाँ पे प्रोड्यूस करना है, तो आपको क्या लेना पड़ेगा, बफर को एक्सेस करना पड़ेगा। लेकिन बफर एक्सेस करने के पहले आपको लॉक लेना पड़ेगा। लॉक कैसे लोगे, म्यूटेक्स से। तो क्या लिखूं यहाँ पे क्या लिखूं मैं, वेट ऑन म्यूटेक्स। फिर वी विल गो फॉर प्रोड्यूसिंग एन आइटम, प्रोड्यूस एन आइटम इनटू बफर। और जब प्रोड्यूसिंग कंप्लीट हो जाए, मतलब नेक्स्ट यहाँ पे लिख सकते हो, नेक्स्ट प्रोड्यूस में जो भी वैल्यू है उसको हम बफर में स्टोर कर रहे हैं। और स्टोर हो गया, अब बफर का काम हो गया, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे हम, जैसे ही बफर का काम हो गया सिग्नल करेंगे ना, बफर को रिलीज करना पड़ेगा। अब प्रोड्यूसर का काम हो गया बफर में, तो रिलीज करना पड़ेगा ना, तो सिग्नल म्यूटेक्स किया। और दूसरा क्या करेंगे, सिग्नल एम्प्टी ये एम्प्टी फुल क्यों भाई, ये सिग्नल फुल। सिग्नल क्या करता है, एक इंक्रीमेंट कर देता है ना, तो अब मेरा एक फुल हो गया है, तो आपने सिग्नल क्या कर दिया, फुल कर दिया, ठीक है। अब कंज्यूमर का कोड लिख सकते हो, लिखिए अपनी अपनी कॉपी में। कंज्यूमर में इन द सेम वे क्या होगा, सबसे पहले वेट किस पे परफॉर्म करेगा कंज्यूमर, फुल में, फुल में। पहले उसको एक कम करना है, तो वो फुल कर रहा है। अब उस चले गया बफर में उसको एक्सेस करने के लिए, तो उसको वेट ऑपरेशन किस पे परफॉर्म करना पड़ेगा, बफर का लॉक लेना पड़ेगा, किस पे, म्यूटेक्स पे, वेट ऑन म्यूटेक्स। देन इट कैन कंज्यूम एन मैम एक्सक्यूज मी, हाँ बोलो। मैम मैं स्वास्तिक शुक्ला बोल रहा था F52 से। मैम मेरा सिस्टम स्टक हो गया था, मैंने आपको व्हाट्सएप में मैसेज किया था, मैं इसीलिए उस टाइम रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा था मीट पे, तो मैं फ़ोन से स्विच करने गया, उतने में आपने रिमूव कर दिया था मुझे। ओके ठीक है, सिग्नल क्या करेंगे, म्यूटेक्स। देन सिग्नल क्या करेंगे बताओ, सिग्नल एम्प्टी। सिग्नल एम्प्टी। देखो क्या हो रहा है, एक एग्जांपल लेके देखते हैं, है ना। इनिशियली ये 3 साइज है बफर का, तो इनिशियली मैं ये n को लिख देती हूँ 3, ठीक है। तो प्रोड्यूसर, अगर पहला प्रोसेस कंज्यूमर आता है, देखो अगर पहला प्रोसेस कंज्यूमर आता है कोई भी आ सकता है, लेकिन आपको कंज्यूमर को रोकना है। अगर देर इज नो आइटम इन द बफर, कंज्यूमर कंज्यूम कुछ नहीं कर सकता, तो आपको उसको रोकना है। इसलिए आपने सबसे पहले कंज्यूमर में क्या किया, वेट ऑन फुल किया। देखो वेट ऑन फुल किया, वेट का इम्प्लीमेंटेशन आपको याद होना चाहिए, सिग्नल का इम्प्लीमेंटेशन याद होना चाहिए। याद नहीं है तो सिर्फ इतना याद रख लो कि वेट में डिक्रीमेंट होता है, सिग्नल में इंक्रीमेंट होता है, और एक वाइल लूप कंडीशन होती है वेट में, जिसमें हम ये चेक करते हैं कि कहीं वैल्यू 0 से नीचे तो नहीं चली गई, ठीक। तो वेट ऑन फुल परफॉर्म किया, तो ये 0 है, तो क्या होगा बताओ, अगर सबसे पहले कंज्यूमर आता है तो वेट ऑन फुल करेगा तो क्या होगा, वेट करते रहो, यस बिजी वेटिंग करने लगेगा, है ना, क्योंकि वेट की वैल्यू 0, फुल की वैल्यू 0 है। वेट ऑन फुल करेगा तो वाइल लूप में स्टक हो जाएगा, राइट, बिजी वेटिंग करेगा, स्पिन लॉक हो जाएगा। देन मतलब कंज्यूमर, आप ये बोल रहे हो कि देयर इज नो आइटम इन द बफर, ठीक। अब
थोड़ी देर बाद अगर प्रोड्यूसर आता है तो प्रोड्यूसर वेट ऑन एम्प्टी परफॉर्म करता है। वेट ऑन एम्प्टी परफॉर्म करने पे क्या होगा, वो बोल रहा है मुझे एक फिल करना है, तो उसने एक रिड्यूस किया। वाइल एम्प्टी मतलब वाइल एम्प्टी लेस देन इक्वल टू 0 है, क्या कंडीशन फॉल्स हो गई, तो फिर क्या करते हैं हम, डिक्रीमेंट करते हैं, है ना, वेट में। तो इसको हमने डिक्रीमेंट किया। फिर वेट ऑन म्यूटेक्स, यस वेट ऑन म्यूटेक्स भी मिल गया, 1 है वैल्यू, उसको एक डाउन किया, एस म्यूटेक्स माइनस माइनस किया और प्रोड्यूस करने चला गया आइटम। जब वो प्रोड्यूस कर रहा था, प्रोड्यूस करने के बाद जब वो बाहर आया, तो अच्छा ये बताओ, अगर ये जब प्रोड्यूस कर रहा हो उस टाइम पे अगर कंज्यूमर आता है तो क्या होगा? उस टाइम पे अगर जब वो अपने क्रिटिकल सेक्शन में है तो अगर कंज्यूमर आता है तो क्या होगा बताओ? मैम वो वेट करेगा वे फिर से वेट करेगा क्योंकि फुल की वैल्यू अभी 1 नहीं हुई है। चलो एक थोड़ी देर बाद और इसको स्टक करेंगे, है ना। तो ये प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करता है, सिग्नल म्यूटेक्स करता है कि मेरा बफर का काम हो चुका है, सिग्नल म्यूटेक्स 0 की वैल्यू को वापस से 1 करता है, एंड देन अगेन सिग्नल फुल। सिग्नल फुल मतलब फुल को एक इंक्रीमेंट कर दिया, एक आइटम प्रोड्यूस हो गया, राइट। अब अगर कंज्यूमर को चांस मिलता है, वो वेट ऑन फुल पे स्टक था, राइट, वो वेट ऑन फुल पे स्टक था, तो अगर उसको चांस मिलता है तो यहाँ क्या हो जाएगा, अब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, व्हाइल लूप की कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो वो सीधे वेट उसका परफॉर्म हो जाएगा, इसको एक डिक्रीमेंट करेगा और वेट ऑन म्यूटेक्स लेगा। वेट ऑन म्यूटेक्स लेगा तो क्या होगा, इसको एक डाउन करेगा, 1 से 0 करेगा, कंज्यूम करेगा कौन सा आइटम, ये 5 को कंज्यूम करेगा, एंड देन सिग्नल करेगा म्यूटेक्स, म्यूटेक्स की वैल्यू 1, एंड देन सिग्नल एम्प्टी, मतलब अब ये जगह फिर से फ्री हो गई, तो ये फिर से फ्री हो गई, लाइक दिस। बाउंडेड बफर प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम, जिसको जहां समझ नहीं आया अभी पूछ सकता है, बताओ। कोई भी सिनेरियो लेकर अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप तुरंत पूछ सकते हो। आ गया तो समझ में सभी को? तो फर्स्ट क्लासिकल प्रॉब्लम ऑफ सिंक्रोनाइजेशन क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, Shall ma'am. we proceed to the second? Yes, ma'am. What is the second process synchronization problem? Second is reader writer problem. देखो जो प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम था रियल लाइफ में, प्रोड्यूसर कंज्यूमर आपके सिस्टम में प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रोसेसेस कौन से होते हैं? प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रोसेसेस होते हैं लाइक प्रिंटर का प्रिंट करने के लिए आपने जो प्रोसेस जनरेट किया है, प्रिंट स्टेट, है ना, लाइक 2 पेज आप प्रिंट करने के लिए दिए, तो हर एक चीज प्रोसेस है कंप्यूटर सिस्टम में, वो एक प्रोड्यूसर प्रोसेस हुआ। उस प्रोसेस को कंज्यूम और वो जो आइटम उसने प्रिंट करना है वो कंज्यूम कौन करेगा, प्रिंटर का ड्राइवर, ठीक है। तो वहाँ प्रोड्यूसर वो हो गया, कंज्यूमर प्रिंटर का ड्राइवर हो गया। इन द सेम वे कंपाइलर जो है प्रोड्यूसर है, जो हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। तो जब वो हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, दैट इज असेंबली लैंग्वेज में कोड में कन्वर्ट करता है, उसको कंज्यूम कौन करता है, असेंबलर। तो हियर कंपाइलर इज प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर इज योर असेंबलर। सेम वैसे असेंबलर जो असेंबली कोड जनरेट करता है तो वो प्रोड्यूसर बन गया और उसको कंज्यूम कौन करेगा, लोडर। तो in that way there are various producer and consumer processes present in our computer system, ठीक है। अब सेकेंड जो क्लासिकल प्रॉब्लम ऑफ सिंक्रोनाइजेशन है दैट इज रीडर राइटर प्रॉब्लम, रीडर्स राइटर्स प्रॉब्लम। अब ये रीडर राइटर कौन है? डू यू ऑल नो अबाउट द डेटाबेस? डू यू ऑल नो अबाउट द डेटाबेस? व्हाट इज डेटाबेस? व्हाट इज डेटाबेस? बताओ डेटाबेस क्या होता है, आपको जो पता है, क्या करते हैं डेटाबेस में? कलेक्शन ऑफ यूज डेटा। कलेक्शन ऑफ डेटा, राइट, जहाँ पे हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, करेक्ट। तो अगर हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं तो उस डेटा को या तो कोई प्रोसेस सिर्फ रीड करने आएगा और कुछ प्रोसेसेस राइट करने आएंगे, राइट। तो
जो प्रोसेस रीड करने आ रहे हैं उनको हम बोल रहे हैं रीडर, और जो प्रोसेसेस राइट करने आ रहे हैं इस डेटाबेस में उसको हम कह रहे हैं राइटर्स। मतलब राइटर उसको कुछ ना कुछ अपडेट करेंगे और रीडर इसको रीड करने के लिए आ रहे हैं। ओके, सो हियर वन वर्ड इज आल्सो रिटन प्रॉब्लम। आप बता सकते हो डेटाबेस में ये दो प्रोसेस रीडर एंड राइटर है, तो एक्सेस करने में प्रॉब्लम क्या आएगी? किस प्रॉब्लम की बात कर रहा होगा? एनी गेसेस? What will be the problem? बोलो, क्या हो सकती है प्रॉब्लम? डेटाबेस में अगर एक साथ मल्टीपल रीडर्स आएंगे तो कोई प्रॉब्लम होगी? डेटाबेस में अगर एक साथ मल्टीपल रीडर्स आएंगे तो कोई प्रॉब्लम होगी क्या? जिनका काम है सिर्फ रीड करना, वो कुछ अपडेट नहीं करेंगे। नो मैम। नो 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 मैम, कोई problem प्रॉब्लम नहीं नहीं होगी। अगर एक रीडर और एक राइटर आता है तो, नो मैम। नो मैम नो मैम, नो मैम और एक राइटर और दो राइटर आते हैं तो मैम थोड़ी प्रॉब्लम होगी। तब हो सकता थोड़ी है। प्रॉब्लम होगी। नहीं होगी आप एक प्रॉब्लम, जगह रॉन्ग है। हाँ, प्रॉब्लम नहीं होगी मैम शायद। किसी में प्रॉब्लम नहीं होगी तो ये फिर पढ़ने की जरूरत नहीं, कुछ और प्रॉब्लम है। रीडर राइटर वाली कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेटाबेस में एक साथ दो प्रोसेस आके अपडेट करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पिछले एक हफ्ते से पढ़ रहे हैं कि कॉमन चीजों को अपडेट करने में एक कॉमन डेटा है। डेटाबेस इज अ कॉमन डेटा, उसको एक साथ दो राइटर अपडेट करेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। मैम, मैम, my friend Rohit is messaging me that he can't join the meet. He cannot join the meet. क्यों भाई? उसको तो मैंने रिमूव नहीं किया। रोहित साई को? हाँ हाँ किया है ना। तो मैम, अपने फ्रेंड को बताओ ना कि आप उनको बुला रहे थे हम, वो आया नहीं। मैम, he has messaged you. He is saying to me that there was some power cut, so my Wi-Fi stopped working. He's messaged me, and he's also messaged to पावर you. कट हो जाता है तो यहाँ पे पार्टिसिपेंट लिस्ट में कहाँ दिखाता है? रिमूव हो जाता है ना मीटिंग से। It was stuck. There was मीटिंग से some रिमूव issue. हो जाता है। मेरा पावर कट होगा तो मैं रिमूव हो जाऊंगी। बोलो उसको लॉग इन करने। Okay, ma'am. हाँ बताओ, दो राइटर्स आएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? मैम होगी, सॉरी एक्चुअली मैं सुना नहीं था कि एक ही डेटाबेस है। डेटाबेस मतलब एक ही डेटाबेस। प्रॉब्लम क्या? हम सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम पढ़ रहे हैं ना, तो कॉमन चीज तो कुछ ना कुछ होगा ना। तो इस रीडर और राइटर के बीच में कॉमन है ये डेटाबेस। तो आप बताओ, फिर से रिपीट करो सारे आंसर्स। दो रीडर के बीच में प्रॉब्लम होगी? नो मैम। एक रीडर और एक राइटर? नो मैम। होगी मैम। होगी? नहीं होगी। और दो राइटर्स के बीच में? होगी मैम। यस मैम यस मैम। सी, जब डेटाबेस में हमारे डेटाबेस में दो ही टाइप के प्रोसेस आते हैं। जब आगे जाके आप डेटाबेसेस बनाओगे तो आप उसके लिए कोड करोगे। योर डेटाबेस कंटेन्स टू टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस। कुछ प्रोसेसेस सिर्फ रीड करने आएंगे, उनके लिए अलग सर्विसेज हो गया। कुछ प्रोसेसेस राइट करने आएंगे, उनके लिए अलग सर्विसेज होगी। ठीक, तो रीडर और राइटर में से अगर मल्टीपल रीडर भी आ जाए आपके डेटाबेस में तो आप सबको एक साथ अलाउ कर सकते हो, क्योंकि वो कुछ अपडेट नहीं कर रहे हैं आपके डेटाबेस में। वो सिर्फ रीड करके जाएंगे। वॉट एवर डेटा इज देयर दे विल जस्ट रीड एंड गो। बट आपको ये ध्यान रखना है कि डेटा अपडेटेड होना चाहिए। अब डेटा अपडेट कौन करता है? ये राइट प्रोसेसेस करते हैं, है ना। तो एक रीडर और एक राइटर होगा तो भी प्रॉब्लम होगी अगर सीक्वेंस चेंज हो गया तो। अगर रीडर पहले आया है, मतलब रीडर पहले रीड कर ले तभी तो राइटर करे। अगर राइटर पहले आया है तो राइटर का बनता है कि पहले वो अपडेट कर दे, रीडर को अपडेटेड वैल्यू मिले। राइट, तो दो रीडर आएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक रीडर और एक राइटर आने पे प्रॉब्लम है, और दो राइटर आने पे तो प्रॉब्लम है ही, है ना।
क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों प्रोसेस अपडेट करेंगे। जिस तरीके से सिक्वेंशियली अपडेट होता है तो जो वैल्यू आती है, उसी तरीके से हमको जब दो प्रोसेस एक साथ आ जाए तो भी वही वैल्यू मिलनी चाहिए, इनकंसिस्टेंट स्टेट नहीं होना चाहिए। उसी का सॉल्यूशन हम ढूंढ रहे हैं रीडर राइटर प्रॉब्लम। ठीक है, तो रीडर राइटर प्रॉब्लम इज द प्रॉब्लम वेयर अ सिंगल डेटाबेस इज यूज्ड बाय सम रीडर्स एंड राइटर्स, वेयर रीडर्स आर परफॉर्मिंग read only and writers are updating their database. ठीक, तो multiple readers are allowed whereas multiple writers are not allowed. Even a single writer is not allowed when the readers are performing the reading. ठीक, तो अगर इस कोड को मुझे सीमाफोर से इम्प्लीमेंट करना है तो मुझे क्या क्या करना पड़ेगा बताओ। पहला तो ये दिख रहा है कि जब भी कोई राइटर आए तो हम उसको एक सीमाफोर दे दें, है ना। जब भी कोई एक राइटर आए तो उसको हम एक सीमाफोर दे दे, वो लॉक परफॉर्म करे, लॉकिंग मैकेनिज्म वाला लॉक परफॉर्म करे, और जब कोई राइटर लॉक ले ले तो और कोई एंटर नहीं कर सकता, नॉट इवन अनदर राइटर, नॉट इवन एनी रीडर, कोई भी एंटर नहीं कर सकता, सिर्फ राइटर ही परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो उसके लिए एक सीमाफोर लगेगा, राइट। लॉकिंग मैकेनिज्म के लिए बिफोर एंटरिंग इनटू द डेटाबेस यू हैव टू परफॉर्म लॉक ऑन द राइट सीमाफोर and then you can go inside the database, और जब आप डेटाबेस से बाहर आओ तो आप सिग्नल कर दो इस राइट को। इज इट करेक्ट? ये सीमाफोर लगेगा हमको? Yes, ma'am. दूसरी बात है रीडर्स। मैंने बोला मल्टीपल रीडर्स आर अलाउड। अगर सिर्फ रीडर्स ही आ रहे हैं तो ऑल रीडर्स आर अलाउड, लेकिन अगर एक भी राइटर आ गया तो या तो पूरे रीडर को पहले कंप्लीट करो जो पहले आ चुके थे, फिर राइटर को चांस दो, राइट। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, रीड काउंट करके एक वेरिएबल रखना पड़ेगा जो रीडर्स को काउंट करे। अब इसकी ज़रूरत क्यों है? इनिशियली इसकी वैल्यू हम 0 रखेंगे, इस रीड काउंट में हम रीडर्स का काउंट रखेंगे। अब ये काउंट क्यों रखना पड़ रहा है? अगर पहला रीडर आता है तो हमने रीड काउंट की वैल्यू को एक इंक्रीमेंट किया, ठीक, और ये चेक किया क्या ये पहला रीडर है। अगर ये पहला रीडर है तो मुझे राइटर को ब्लॉक करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि रीडर आ चुका है तो अब राइटर नहीं आ सकता, राइटर को वेट करना पड़ेगा, ठीक है। या तो रीडर पुरानी वैल्यू यूज करे या तो रीडर अपडेटेड वैल्यू यूज करे, बीच का कुछ भी इनकंसिस्टेंट वैल्यू रीड ना करे। तो जैसे ही पहला रीडर आता है हम चेक करेंगे क्या ये पहला रीडर है, अगर है तो हम राइटर को ब्लॉक कर देंगे। कैसे ब्लॉक करेंगे? विद दिस, क्योंकि राइटर इसी को ब्लॉक करके आगे बढ़ता है, हम इसका लॉक छीन लेंगे, ठीक, उसकी चाबी अपने पास रख लेंगे जब पहला रीडर आएगा, ठीक। और जब ये रीडर बाहर जाएगा, जब लास्ट रीडर बाहर जाएगा, उसके बाद जितने चाहे उतने रीडर्स को आप तो अलाउ करोगे, लेकिन राइटर नहीं आएगा। अब जब एक रीडर वापस जाएगा तो वो रीडर क्या करेगा, पहले रीड काउंट की वैल्यू को एक डिक्रीमेंट करेगा और क्या करेगा, चेक करेगा क्या रीड काउंट की वैल्यू 0 है। अगर 0 है मतलब ये लास्ट रीडर था, और अगर लास्ट रीडर था तो WRT को सिग्नल कर दो। चलो ट्राई करो एक बार इसको सॉल्व करने की। तो देखो हमारा ये क्या होगा, राइटर का कोड तो मैं लिख दे रही हूँ यहाँ पे। राइटर का कोड तो बहुत सिंपल है, डू वेट ऑन WRT, लॉक करो, 1 को 0 करो, जाके राइटिंग परफॉर्म करो on DB database, and then when you are coming out of that, signal WRT. ये तो राइटर का कोड है। रीडर का कोड कोई बना सकता है? बना के दिखाओ। रीडर का कोड बनाओ। सबसे पहले अच्छा एक और बात, ये रीड काउंट वेरिएबल को इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करने की बात कर रही हूँ। ये वैसा ही नहीं है जैसा हमने काउंटर प्लस प्लस और काउंटर माइनस माइनस किया था। उसमें क्या प्रॉब्लम हो रही थी, जब काउंटर प्लस प्लस या रीड काउंट प्लस प्लस करते हैं तो क्या होता है, ये एक इंस्ट्रक्शन कितने इंस्ट्रक्शन में डिवाइड हो जाता है? ये रीड काउंट प्लस प्लस कितने इंस्ट्रक्शन में डिवाइड हो जाता है? 3 इंस्ट्रक्शंस में। क्या होता है, पहले रजिस्टर में वैल्यू जाती है रीड काउंट की, रजिस्टर एक इंक्रीमेंट होता है, एंड देन रजिस्टर की वैल्यू हम रीड काउंट में फिल करते हैं, राइट। तो ये तीनों में कहीं पर भी कंटेक्स्ट स्विचिंग हो जा रही थी, और जब ये कंटेक्स्ट स्विचिंग हो रही थी होगी तो हमको इनकंसिस्टेंट वैल्यू मिल रही थी काउंटर की। तो सेम प्रॉब्लम यहाँ पर भी हो सकती है।
तो उसको करने के लिए क्या करेंगे, हम एक और सीमाफोर ले लेंगे म्यूटेक्स, जिससे हम बिफोर अपडेटिंग दिस हम इसको लॉक कर देंगे। और जब अपडेट कर लेंगे तो ताकि एक साथ अगर मल्टीपल रीडर्स भी आए तो कोई एक ही रीड काउंट को अपडेट करे। ऐसा ना हो एक अपडेट कर रहा है, कंटेक्स्ट स्विचिंग हो गया, दूसरा रीडर आया, उसको चांस मिला उस प्रोसेस को, वो भी रीडर प्रोसेस था, उसने भी एक इंक्रीमेंट कर दिया, कुछ और ही वैल्यू आ रही है रीड काउंट की। तो एट अ टाइम रीड काउंट विल टेल अस हाउ मेनी रीडर्स आर देयर, कि कुछ और ही बता रहा है, इसलिए हम उसमें म्यूटेक्स लगाएंगे। एक बार कोशिश करो, थोड़ा 1 मिनट में आपको देती हूँ, जो लोग सॉल्व कर सकते हैं कोशिश करो। बना, किसी ने बनाया या कोई डाउट आया? बना किसी का? किसी से बना? नो मैम। No, ma'am. क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले रीडर प्रोसेस आएगा तो रीड काउंट को इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ क्या करूँ, लिखूँ, बताओ? पहले वेट कराना पड़ेगा म्यूटेक्स को। किस पे? म्यूटेक्स को किस पे वेट कराऊँ? म्यूटेक्स पे, करेक्ट। वेट ऑन म्यूटेक्स। फिर क्या करेंगे? रीड काउंट प्लस प्लस। काउंट प्लस प्लस। रीड काउंट प्लस प्लस। फिर क्या करें? हम अब रीड कर लेंगे डेटा को। नहीं, मैंने बोला ना चेक करना पड़ेगा, एक साथ मल्टीपल रीडर्स आएंगे तो क्या होगा? रीड क्यों करेंगे डेटाबेस को? म्यूटेक्स को रिलीज नहीं करोगे, क्योंकि एक साथ तो मल्टीपल रीडर्स अलाउड है ना। क्यों? यस अगर आप सिग्नल म्यूटेक्स नहीं करोगे तो दूसरे रीडर्स भी तो नहीं आ पाएंगे, और आप तो बोल रहे हो कि रीडर्स मल्टीपल आ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले तो यहाँ सिग्नल म्यूटेक्स करना पड़ेगा, लेकिन सिग्नल म्यूटेक्स करने के पहले मुझे ये चेक करना पड़ेगा, अगर ये पहला रीडर है, अगर रीड काउंट की वैल्यू इज इक्वल टू 1, देन क्या करना पड़ेगा? राइटर को रोकना पड़ेगा। कैसे रोकेंगे? वेट ऑन किस पे? WRT। अगर पहला राइटर आ गया तो वो इसको डाउन करके राइटिंग करने चला जाएगा, ठीक है। और जब वो राइटिंग कर रहा होगा, अगर उस टाइम पे रीडर आता है, वो वेट ऑन म्यूटेक्स परफॉर्म करके रीड काउंट को प्लस प्लस कर लेगा। लेकिन जैसे ही कंडीशनल स्टेटमेंट में जाएगा, इफ रीड काउंट इक्वल टू 1, वेट ऑन WRT करेगा। वेट ऑन WRT करते ही उसका वैल्यू, उसको यहाँ 0 मिलेगी। 0 मिलेगी तो वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। दैट मीन्स व्हेन राइटर इज देयर इनसाइड द डेटाबेस, रीडर भी एंटर नहीं कर सकता। ये यहाँ तक समझ में आया? इसके बाद हम क्या करेंगे? सिग्नल, क्या करेंगे? सिग्नल म्यूटेक्स। म्यूटेक्स। दिस इज द एंट्री सेक्शन कोड। ये जो कोड है आपका, यही एंट्री सेक्शन का कोड है। आपको याद है ना, क्रिटिकल सेक्शन में जाने के पहले हमको एंट्री सेक्शन का कोड लिखना पड़ता है। दिस इज एंट्री सेक्शन। अब यहाँ पर क्रिटिकल सेक्शन है, अब आपको एग्जिट सेक्शन का कोड लिखना है। आप बताओ एग्जिट सेक्शन में कैसे करेंगे? सबसे पहले अब रीडर रीडिंग इज परफॉर्म, है ना, रीडिंग इज परफॉर्म, रीडिंग इन डीबी,
ऐसा लिख देते हैं, आप पूरा लिख लो सेंटेंस, है ना। रीडिंग इन डीपली, फिर एग्जिट सेक्शन, जब एग्जिट होगा तो क्या करेगा ये, सबसे पहले रीड काउंट की वैल्यू को एक डिक्रीमेंट करेगा। उसके लिए पहले उसको म्यूटेक्स लेना पड़ेगा, वेट और म्यूटेक्स, रीड काउंट की वैल्यू को एक डिक्रीमेंट किया, माइनस माइनस, ठीक। फिर क्या चेक करेंगे, इफ अगर ये लास्ट रीडर है, निकलने वाला अगर ये लास्ट रीडर है, तो कैसे चेक करेंगे, अगर रीड काउंट की वैल्यू, अगर रीड काउंट की वैल्यू इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स हम अब सिग्नल कर सकते हैं, हम राइटर को अलाउ कर सकते हैं कि आप जा सकते हैं क्रिटिकल सेक्शन में या डेटाबेस एक्सेस करने, और यहाँ हमने कर दिया सिग्नल म्यूटेक्स। ये हो गया हमारे रीडर का आया समझ। एंट्री सेक्शन का कोड, क्रिटिकल सेक्शन एंड देन एग्जिट सेक्शन का, दिस इज रीडर राइटर प्रॉब्लम। जिसको नहीं समझ आया अभी पूछिए। मैम एक बार और बता दीजिए। यश पहले मेरे को ये बताओ, आप कहाँ तक समझ पाए। मैम रीड काउंट प्लस प्लस के बाद से समझ नहीं आया। क्या समझ नहीं आया, क्या काउंट मैम प्लस प्लस, रीड काउंट। यस मैम, एंट्री सेक्शन में। आप पहले मेरे को ये बताओ, क्या मल्टीपल रीडर्स आर अलाउड। यस मैम। यस, कैसे उसको मैनेज करोगे कोड में। अगर एक रीडर अंदर आ गया है, हम रीड काउंट प्लस प्लस के बाद जो कंडीशन लगा रहे हैं वो इसलिए लगा रहे हैं कि हमको राइटर को रोकना है। रीडर तो आ गया, रीडर के साथ साथ राइटर भी आ गया, तो क्योंकि राइटर के लिए तो अलग हम लोग सीमाफोर यूज कर रहे हैं, है ना। तो हमको राइटर को रोकना है, कैसे रोकोगे। अगर एक भी रीडर डेटाबेस में है तो राइटर इज नॉट अलाउड, तो कैसे रोकेंगे। इफ रीड काउंट इज इक्वल, चलो एक एग्जांपल से बताती हूँ। इनिशियली मेरे पास, इनिशियली मान लो राइटर आता है, तो क्या होगा, डेटाबेस में सबसे पहले राइटर आता है, तो ये WRT की वैल्यू को एक डिक्रीमेंट करेगा, 1 डाउन करेगा, वेट ऑन WRT करेगा, राइटिंग परफॉर्म करेगा और सिग्नल WRT करेगा, वो बाहर जाएगा। एक बार राइटर आके चला गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, तब तक कोई रीडर नहीं था, राइट। अब पहला रीडर जब आता है वो क्या करेगा, वेट ऑन म्यूटेक्स करेगा, म्यूटेक्स को डाउन करेगा, फिर रीड काउंट की वैल्यू को एक इंक्रीमेंट करेगा, 0 से 1 कर दिया, और ये चेक करेगा क्या मैं पहला रीडर हूँ। अगर मैं पहला रीडर हूँ तो डेटाबेस को लॉक करना पड़ेगा कि राइटर एंटर ना कर पाए। इसलिए इफ रीड काउंट इज इक्वल टू 1, तो वेट ऑन WRT, इसको 0 कर दे। क्यों 0 किए, अगर जब आप रीडिंग परफॉर्म कर रहे थे और अगर कोई राइटर आने की कोशिश करता है, तो राइटर अगर आएगा, तो राइटर अगर आने की कोशिश करता है तो वो वेट ऑन WRT करेगा, वेट ऑन WRT करेगा विच इज ऑलरेडी 0, तो वो यहीं पर बिजी वेटिंग करता रहेगा, वो अंदर नहीं आ पाएगा, राइट। इसलिए हमने यहाँ पर वेट ऑन WRT किया। सीमाफोर को, WRT सीमाफोर को राइटर यूज कर रहा है, उसी को हमने यहाँ पर उसी से ब्लॉक किया है उसको, ठीक है, वेट और राइट। और जब आपका रीड काउंट, हम ये सिग्नल म्यूटेक्स यहाँ पर क्यों नहीं कर रहे हैं बताओ, ये सिग्नल म्यूटेक्स तुरंत रीड काउंट प्लस प्लस करके क्यों नहीं कर रहे हैं। ये सिग्नल म्यूटेक्स हम इफ के पहले क्यों नहीं लगा सकते। क्योंकि मल्टीपल रीडर्स अलाउड है इसलिए। हाँ, मल्टीपल रीडर्स अलाउड है। दूसरा रीडर कंटेक्स्ट स्विचिंग कभी भी हो सकती है, दूसरा रीडर कभी भी आ सकता है, आएगा तो उसको म्यूटेक्स मिल जाएगा तो रीड काउंट को अपडेट करने लगेगा। और अब रीड काउंट की वैल्यू 2 हो चुकी है और इफ की कंडीशन कभी ट्रू होगी ही नहीं, और ऐसे में क्या होगा, राइटर भी एंटर कर जाएगा और दो रीडर्स भी अंदर आ जाएंगे, तो ये हमको नहीं चाहिए। इसलिए हम म्यूटेक्स को भी रिलीज नहीं कर रहे हैं जब तक कि हम राइटर को ब्लॉक नहीं कर देते, इसलिए हम इसको म्यूटेक्स को भी रिलीज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और जब वेट ऑन WRT हुआ, इसको 0 किया, फिर सिग्नल
और अपना रीडिंग करने चला जाएगा। इज इट क्लियर? एग्जिट सेक्शन का कोड समझाऊं? एंट्री सेक्शन समझ में आया? क्यों हम ऐसा लिख रहे हैं? बिकॉज मल्टीपल रीडर्स आर अलाउड एंड दिस कंडीशन इज फॉर दिस टू कंडीशन इज फॉर फर्स्ट रीडर, क्योंकि जैसे ही पहला रीडर आ गया हमको राइटर को ब्लॉक करना पड़ेगा, नहीं तो या तो रीडर गलत रीड करेगा, रीडर या पुराना डेटा रीड करेगा या तो नया डेटा रीड करेगा या कहीं बीच का कोई डेटा रीड कर लेगा, उसको अपडेटेड वैल्यू नहीं मिलेगा। ठीक, तो एग्जिट सेक्शन में जब वो रीडिंग परफॉर्म कर लिया रीडर्स तो वो बाहर निकलेंगे, तो बाहर निकलेंगे तो क्या करेंगे? रीड काउंट एक कम करेंगे। रीड काउंट को अपडेट करने के लिए हमको म्यूटेक्स लेना पड़ता है, इसलिए हमने वेट और म्यूटेक्स किया, रीड काउंट को डिक्रीमेंट किया और चेक करवाया कहीं ये लास्ट रीडर तो नहीं है। अगर ये लास्ट रीडर होगा तो रीड काउंट की वैल्यू 0 हो चुकी होगी, है ना, क्योंकि हमने पहले डिक्रीमेंट कर दिया। अगर 0 हो गई है तो राइटर को आप रिलीज कर दो, सिग्नल WRT कर दो। तो ये 1 कर दिया अगर लास्ट रीडर है तो। देखो अभी क्या है, लास्ट रीडर नहीं है, 2 रीडर हमारे अंदर थे, है ना। तो पहला रीड तो रीड काउंट की वैल्यू को 1 डिक्रीमेंट करेगा, 2 से 1 करेगा। इफ रीड काउंट इक्वल टू 0 नो, तो ठीक है, सिग्नल रिलीज कर दिया। ये 0 हुआ था, अब से 1 हो गया। ठीक, अब एक रीडर अभी के अंदर है, वो जब करता है तो म्यूटेक्स परफॉर्म करता है तो 0 होता है। रीड काउंट की वैल्यू को डिक्रीमेंट करता है, फिनिश करता है 0, यस इट्स ट्रू, ऐसा है। मतलब ये लास्ट रीडर है, अगर कोई रीडर नहीं है, कोई रीडर नहीं है तो राइट जा सकता है। हमने इसको वापस से 1 कर और सिग्नल म्यूटेक्स है। समझ में रीडर राइटर प्रॉब्लम इज इट क्लियर सभी को? अब देखो 3 दिन का गैप मिल रहा है, कल छुट्टी, फिर संडे और मंडे मेरी क्लास। तो मैं ट्यूसडे से डेटा चालू करने वाली हूँ, अपलोड करूंगी प्रेजेंटेशन ऑफ सीमाफोर, आप ही को वो देखना है। मैं कभी भी उसको 10 मिनट के लिए डिस्कस कर सकती हूँ। ठीक, उसको आप सभी को देखना है। और एक टास्क आपको दे रही हूँ, दैट इज थर्ड क्लासिकल प्रॉब्लम ऑफ सिंक्रोनाइजेशन, दैट इज लेफ्ट चॉपस्टिक उठाते हैं और फिर अपना राइट चॉपस्टिक उठाते हैं। ठीक, और जब दोनों मिल जाता है तो वो खाते हैं और थोड़ी देर खाने के बाद वापस से लेफ्ट को रखते हैं, फिर राइट को रखते हैं और फिर अपना थिंकिंग करना चालू कर देते हैं। राइट, तो ये है कंडीशन। इसका आपको सॉल्यूशन देना है सीमाफोर से। अब बताओ यहाँ पे सीमाफोर की वैल्यू किसको सिंक्रोनाइज करना है? इसको सिंक्रोनाइज हाँ, है ना, चॉपस्टिक्स को हमको यहाँ पर क्या करना है? सिंक्रोनाइज करना है। तो इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करके आना है कि क्या सॉल्यूशन है। इट इज वेरी इजी एंड आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज, इट इज देयर इन द वीडियो, आप वहां से सुन सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं, बट एक बार आप बुक भी देखेंगे। ठीक है, डेल्विंग थी। एंड अनदर प्रॉब्लम, द लास्ट प्रॉब्लम है स्लीपिंग बार्बर प्रॉब्लम।
क्लासिकल प्रॉब्लम इज स्लीपिंग बार्बर प्रॉब्लम। तो ये स्लीपिंग बार्बर प्रॉब्लम जो है, आपको क्या प्रॉब्लम है ये आपको पढ़ के आना है, ठीक है? क्या प्रॉब्लम है ये आपको पढ़ के आना है। इसका सॉल्यूशन हम देखेंगे ट्यूसडे लास्ट डेडलॉक स्टार्ट करेंगे और स्लीपिंग बार्बर प्रॉब्लम लाएंगे। इसका सॉल्यूशन थोड़ा सा बड़ा होगा, इसलिए मैं इसको क्लास में कराऊंगी। लेकिन आप होता क्या है प्रॉब्लम, जैसे अभी मैं समझाया, सेम वैसे स्लीपिंग बार्बर प्रॉब्लम आपको समझाना है उसको, ठीक? डायग्नोस्टिक प्रॉब्लम आपको पढ़ के आना है, बना के आना है, और उसका सॉल्यूशन मुझे बता कि ऐसे करेंगे या ऐसे हो सकता है या वैसे हो सकता है। ओके, सो विल डिस्कस इट एज वी गेट टाइम इन minutes. Roll number 1, section E. Present, ma'am. 3, Present, ma'am. 4, 5, Present, ma'am. 5 present. 6, Present and 6. 8, Present, ma'am. 9, Present, ma'am. 11, 13 and 14, 16, Present, ma'am. 16. 16 present, 17, Present, ma'am. 17. 18, Present, ma'am. 19, 19 present है क्या? 20, 20 present, ma'am. 21, 22, 23, 25, Present, ma'am. 26, 26 absent, 28, Present, ma'am. 31, Present, ma'am. 33, 33 absent, 34, Present, ma'am. 35, 37, Present, ma'am. 38, Present, ma'am. 39, 40, Present, 41, ma'am. 41 present, ma'am. 42, 43, 44, 44, 46, 50, 53, Present, ma'am. 55, 55 absent है, 46 present, 57, 59, 60, 62, Yes, ma'am. Ma'am, Ma'am, 9. 63, Ma'am, 62 present. 62 present, 63 present, 64 present. Ma'am, 60. Ma'am, 64 present. 60, 60 भी present है. 59, section F. रोल नंबर 1 to 10 में कौन प्रेजेंट है बताइए? Ma'am, 1 1. to 10. 2, 1, Ma'am, 9. 3. Roll number 6. Roll number 3. Ma'am, roll number 10. Present, ma'am. हाँ. Ma'am, roll